बहनें भी हैं हमारे बीच। जहां तक आज का ये बैठक है, शुरुआत है हस्ताक्षर अभियान की। यहां पर जो है उनके हस्ताक्षर बिना किए नहीं जाए, एक बार जरूर ध्यान रखना। इसमें लिस्ट भी है और इसके अंदर रजिस्टर भी है। ये दोनों चीजें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पहुंचने वाली है। अब आपसे निवेदन यह है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जहां पर भी, जिस पद पर भी है और साधारण रूप से भी है, हम उन सब का आह्वान करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाया गया ये अभियान, इसको हम हस्ताक्षर अभियान कहते हैं, आप अपनी ओर से अपने साथियों को या अपने मित्रों को जहां पर भी आप अपना वजूद रखते हैं, जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, कांग्रेस के इस अभियान के साथ जोड़ने का जो संकल्प है वो हम सबको सामूहिक रूप से लेना पड़ेगा। इसमें केवल एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है। और एक बात और भी सुन ले कि सर्वाधिक हस्ताक्षर करवाने वाले व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी यह आह्वान किया गया है कि उनका सम्मान उस ढंग से किया जाएगा। हम भी कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी में भी यहां जरूर हम मेरिट बनाना चाहते हैं कि किस ब्लॉक से कितने आए, किस पदाधिकारी ने कितना इसके ऊपर काम किया है, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल काम है। ये जमीन पर चल करके आदमी तक पहुंच करके दस्तखत कराने का काम है और इसके अंदर आपकी भूमिका कैसे अव्वल आती है ये आपको तय करना पड़ेगा। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये सब इस अभियान का हिस्सा भी है और उनको ये उम्मीद है और हम समझते हैं कि बांसवाड़ा जिला भी कहीं प्रदेश कांग्रेस के मेरिट में जुड़े। उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी स्वेच्छा से अगर ये कहें कि मैं इतने सदस्य, और दूसरी बात बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन तक फार्म पहुंच रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करके और जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर फार्म जमा कराए। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उपाध्यक्ष है कि महामंत्री है कि हम सचिव है। शायद मेरे ख्याल से कोई बड़ा प्रैक्टिकल काम आज तक नहीं आया हमारे पास। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम ऐसा है जहां पर आप पदाधिकारी होने के नाते आपके किए हुए काम की मूल्यांकन वहां पर होने वाला है। इसलिए इस बात को यूं भी चिंता के साथ आपको लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं पदाधिकारी हूं और मैं सर्वाधिक दस्तखत करवा करके मैं आपको दूंगा। ये संकल्प आप अपने मन में लेवे, क्योंकि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसको आम आदमी तक पहुंचाने का क्या कर रहे हैं मेहनत, वो मुझे कोई भाषण नहीं करना है, आप सब जानते हो। मगर उस व्यक्ति के परिश्रम को हमको कैसे आम आदमी तक पहुंचाना है कि किस तरह से कांग्रेस इनकी चोरी को, और निश्चित रूप से ये बात तो तय बात है कि अगर ये चीजें जो बाद में खुल रही है, हम कह सकते हैं कि शायद इसके पहले भी इसका भंडाफोड़ हुआ होता तो आने वाले चुनावों के अंदर और अभी वर्तमान में भी जो खिसक करके नीचे आए हैं 240 पर, वो और नीचे होते। इसलिए कि इन लोगों ने पूरे चुनाव आयोग को, विभाग को कैप्चर कर रखा है। राजनीतिक भाषा बोलने वाला हमारा वो विभाग, जहां पर मोदी की सरकार कैसे बने। अगर आज टीएन शेषन को याद करें, जो लोग जानते होंगे, जिस टीएन शेषन ने इंदिरा गांधी जैसी हस्ती के सामने भी अपनी उस बात को स्वीकार कराने के लिए मजबूर किया कि जो मैं करूंगा वो होगा। ये चुनाव विभाग, चुनाव आयोग स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और पारदर्शिता से काम कैसे करते हैं,
वो पहली बार 3 सेशन के वक्त में देखा गया। उसके बाद भी लगातार उन चीजों को, मगर फिर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, धीरे धीरे इन चीजों को कहीं ना कहीं अपनी जेब का लड्डू बनाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है। और यही हमारी दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए या चुनाव आयोग ने जिस पारदर्शिता को ताक पर रख दिया है, ये बात हम जनता तक पहुंचाएं, जनता तक अपनी आवाज कहे तब भी, खड़गे साहब की बात करें तब भी, डोटासरा जी की बात करें तब भी, और राहुल जी की जो मेहनत है उसको हम सबको इसलिए सलाम करना है कि आपने और मेरे में से यहां सब बैठे हुए लोग हैं। एक वक्त था जब ये राहुल जी का जब काम, या कह सकते हैं इन्होंने इस कांग्रेस को कैसे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस की आवाज को कैसे उठाई है और आज किस स्तर के ऊपर ले गए हैं। शायद राहुल जी की मेहनत को हम कम करके आंक रहे हैं। आज उसकी ताकत को बढ़ाने की जिम्मेदारी ये जो सेगमेंट है, ये जो कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हमारी जिम्मे आई है। अब आप और हम कितना करते हैं ये बताना। कोई किसी का नाम नहीं है किसी का, मगर काम आपका बोलेगा। और इसलिए क्या बैठे हुए माननीय सभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि अपने ब्लॉक के अंदर जो जो भी आपके मंडल है, ये सारा टाइम टेबल आज बना करके हम आप तक पहुंचा देंगे। आप वहां पर बूथ स्तर के ऊपर कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और किस ढंग से इसको आगे बढ़ाते हैं, इस बात को हम भी आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी का मैं फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न हो, 1 महीने का है पूरा अभियान, रेस्टलेस 1 महीना आपको हमको काम करना है, इसलिए हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। मगर आपको भी कभी ये लगे कि ये मुझे क्या करना है, कोई प्रश्न हो, आप जरूर फोन करके हमको पूछ लेना, किंतु अभियान कमजोर नहीं पड़े, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस पर और प्रकाश डालने के लिए भाई गफ्फार जी को कहूंगा कि आप अपनी ओर से भी 2 बात कहें।